हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अल्टीमेट प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने आपसे सभी लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको एसएससी सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या एमटीएस या आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उन सबके आपको प्रिपरेशंस कराऊंगा। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कल लास्ट एक वीडियो डाला था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, यानी अनुपात और समानुपात पर। मेरी पहली वीडियो आ चुकी है इस टॉपिक पर। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, उसको ज़रूर देखें। और आज ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा इस टॉपिक का। और आई थिंक मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आज मैं इस टॉपिक को आपको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, आप बिना टाइम वेस्ट करें चलते हैं इस टॉपिक पर। देखिए क्वेश्चंस है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है यानी अनुपात है वो 3:1 है। किसका? दूध का, मिल्क का और वाटर का रेशियो कितना है? 3:1। ठीक है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 अनुपात है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिला जाए, यानी कि क्या मिलाना? मिल्क मिलाना है, मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो कितना हो जाए? 4:1 हो जाए। टोटल कितना है? 20 लीटर। ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये इसकी क्वेश्चन दे रखा था, ये तो मैंने अभी ये लिखा है। तो देखिए पहले कितना था हमारे पास? 3 पॉइंट थे। मैंने बताया था, मैंने ये बेसिक आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में कि कैसे सॉल्व करता है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बनाया, बस मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, जो बेसिक फंडामेंटल बताया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो फर्स्ट वीडियो में है। तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा। अगर किसी को देखना है तो फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए ये 3 पॉइंट से मिलके और ये 1, यहां पर 4 और यहां पर 1। ठीक है। पहले कितने थे? देखो मिलाया क्या मैंने? मिल्क। पहले कितने थे? 3 और अब कितने हो गए? 4। यानी कितने पॉइंट मिला दिए मिल्क? 1 पॉइंट। यानी 1 पॉइंट का वैल्यू मुझे चाहिए, राइट। 1 पॉइंट की वैल्यू चाहिए। हमारे पास दिया क्या है इसने? तो टोटल मिश्रण दे रखा है इसने 20 लीटर। तो टोटल कर लो। मैंने ये बात बताई थी, अगर टोटल दे रखा हो तो रेशियो के भी टोटल कर लेना है, और डिफरेंस दे रखा हो तो डिफरेंस कर लेना है। तो मैं क्या करूंगा इसमें? 3 और 1 4, यानी कि 4 पॉइंट की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास? 20। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 20/4 कितनी आई? 5। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई? 5। और निकालना क्या था मुझे? 1 पॉइंट की वैल्यू। और एक ही पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 5। यानी कि कितना मिलाना पड़ेगा? 5 लीटर। देखिए 5 क्या है इसमें? बी ऑप्शन है। देखिए इतना, एक ये है बस कैलकुलेशन आपकी, ठीक है। तो देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी में जो लगभग सभी एग्जाम में आया हुआ है। आपके सीएचएसएल हो, एमटीएस है एंड सीजीएल हो, इस ये क्वेश्चन सभी में आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट को ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लगता है, स्किप करते हैं। देखिए ये कितना आसान है, इसे मैं देखो किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। क्या कह रहा? एक भिन्न के अंश तथा हर का जो रेशियो है वो 3/4 है। कोई भिन्न है हमारे पास, यानी फ्रैक्शन है, उसका जो अंश और हर है वो किसके रेशियो में? 3 और 4 के में। फिर कह रहा अंश में से 9 घटाने पर, यानी इसमें से हम इसे अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। इसमें यानी ऊपर वाले में से 9 घटाने पर, इसे मैं अलग लिख देता हूं, जो 9 घटाने पर नई भिन्न जो है मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, यानी कि जो पहले जो भिन्न होगी उसका 2/3 हो जाएगी। ठीक है। पहले तो हम एक चीज ध्यान रखेंगे, सिंपल सी बात है, देख लॉजिकली है, जो हम थोड़ा सा इसको एक इतना, या तो एक डेस्क्रिप्टिव तरीके से करें इस क्वेश्चन को, या एक थोड़ा सा थिंकिंग, जैसे जो अप्रोच मैं बताने जा रहा हूं। देखिए इसने क्या बताया है, फिर पूछा क्या इसने? हो जाती है मूल भिन्न का अंश कितना। इसका मतलब जो हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई एक अंश है इस भिन्न का। ये तो कंफर्म होगी बात, है ही बात, यानी ठीक है। या तो अंश ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। होगा या नहीं होगा? अगर सपोज करो कि 9 है, सपोज करा मैंने 9 है, अगर 9 ऊपर होगा, 9 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। 3 2/3 तो आने से रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो मेरा ऑप्शन ही नहीं है, पहले ही कट हो गया। दूसरी बात, एक और चीज ध्यान रखनी है कि फिर मैं देखता हूं 19 होगा, मान लो 19 है। अगर क्या है? 19 है, इसकी जगह क्या है? 19 है। ठीक है। अगर मैं इसे यहां पर 19 मानू तो देखो 3 में कितने से मल्टीप्लाई किया? जो 19, एक परफेक्ट नंबर है कोई? नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर क्या है? 27। क्या 27 27 का मल्टीपल है? हाँ है, यस ये है। ये तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया इतनी देर में। लेकिन देखो मैं फिर भी आपको बता देता हूं, सपोज करो मेरे पास ये 27 ये अंश है।
देखो ये 3 से 27 हुआ, कितने की मल्टीप्लाई करिए इसमें, 9 की, तो 9 की इसमें कर दो, 9 चौक 36, यानी कि अगर ऊपर वाला 27 तो नीचे वाला 36 होगा। ठीक है, घटा दो इसमें 9, फिर बोला है इसने, बोला ना क्वेश्चन में कि भाई अंश में से 9 घटा दिया जाए, तो अगर 27 में से 9 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 18 है, और ये हो जाए 36, इसे कट करो, 18 के में 18 दूनी 36, 1/2 बोला है उसने मुझसे, ये बोला है कि जो मूल भिन्न है, मूल भिन्न ये है ना मेरी, मूल भिन्न जो है, जो मूल भिन्न है वो अब जो नई, जब ये वाली जो भिन्न है इसका 2/3 है, तो देखो कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, इसका पहले तो इसको सॉल्व, ये इसको कट करूंगा या बात, या इसे करूं, बात एक ही है। 3/4 का मैं क्या निकालूं, आपको क्या बताया था, 2/3, अगर 2/3 निकालता हूं तो देखो कितना आएगा, 3 से 3, 2 से 2 एकम 2, कितना है, 1/2 आया ना, यही देखिए, वो यही बोल रहा था। कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर में से अगर 9 घटा दें हम, तो जो भिन्न जो है वो मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, तो फिर उसका अंश बताओ, अंश का अंश पूछा है, यानी कि अंश किसी एक ऑप्शन होगा। और एक चीज और ध्यान रखिए, जो ये जो भिन्न है, यानी ये जो भिन्न है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी ऊपर वाला के पॉइंट कितने, 3, यानी जो आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, या तो एक 9 भी है और एक 27 है, दोनों ही 3 के मल्टीपल है। मैंने माना 9 था, अगर 9 होता, अगर मैं यहाँ पे 9 लिख लेता तो 9, अगर देखो कितने की मल्टीप्लाई करी, 3 की, तो 3 को इसमें करो 12, लेकिन इसमें से 9 में से 9 घटाऊंगा तो ऊपर 0 बन जाएगा, लेकिन बचा कितना रहा था, वो 2/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 तो आंसर है नहीं, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट कितना आंसर है, 27। हो गया ना, हो गया, कितने आसान है, एकदम एकदम अप्रोच के साथ करना है, जैसे मैं सिखा रहा हूं उस तरीके से करना है। ठीक है, फिर देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखिए बढ़ते हैं हम अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और हो सकता है कि इस बार आप एग्जाम दें तो उसमें भी आ जाए। तो कैसे करना है इसे, देखिए समझते हैं। क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5 और 12 के अनुपात में है, ये 5 और 12 के रेशियो में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जो इसका जो एरिया है वो 270 वर्ग मीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। पहले तो हमें समकोण त्रिभुज पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें ये होता है हमारा लंब यानी परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं हम आधार यानी कि बेस, ठीक है, और इसे कहते हैं हम कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस, राइट। तो ये नाम होता है। हमसे पूछा क्या, ये वैल्यू पूछी है, यानी कर्ण की लंबाई याद करो, यानी ये वाली वैल्यू पूछी है हमसे। और समकोण बनाने वाली भुजा, ये जो बाकी जो 2 भुजाएं होती है यानी साइड होती है, ये समकोण बनाने का काम करती है। तो इन्हीं का रेशियो दे रखा है। अब इनको ना तो इसको ये बताया है ना इसे बताया, तो इसे आपस में अल्टरनेट आप कोई सी भी मान सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल या तो ये है या ये, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी भी एक साइड मान सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये वाली साइड है, मैंने कहा ये वाली साइड दे रखी है रेशियो में, और इनका क्षेत्रफल कितना कितना दे रखा है, 270, ठीक है, 270, ठीक है, इनका एरिया दे रखा है। मैंने कहा कि यही साइड है, मैंने मान लो, मुझे एक ऑप्शन में एक आंसर चाहिए। करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीका एकदम, और जो एक आसानी से एकदम पहुंचा जा सके। मैंने कहा कि यही साइड है, सपोज दैट, मैंने क्या कहा, यही साइड है, यानी एक इसमें से 5 है और एक 12 है। अगर 5 और 12 है तो एक फॉर्मूला होता है जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, बहुत पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत फेमस है, और सभी को आई थिंक मैं मान के चलता हूँ आती होगी। अगर नहीं आती है तो यहां समझ लीजिए, ठीक है। लंब का स्क्वायर, कोई भी एक लंब मान लो चाहे एक आधार, ये हो गया 5 सपोज करो, और ये होगा आधार 12। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, विच इज दोनों को ऐड करेंगे 169, और कर्ण यहां से, कर्ण का स्क्वायर बराबर 169 आ गया। तो यहां से कर्ण की जो वैल्यू निकलेगी वो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम इसका, तो कितनी आएगी, 13। इसका मतलब ये हुआ 13 आ गया, यानी कि मेरे पास 13 सबसे बड़ी, क्योंकि एक चीज ध्यान रखें, जो कर्ण जो होगा सबसे बड़ी वाली भुजा होगा, तो 13, और ये बन गया 5, और ये बन गया 12,
यानी कि ये तो भुजाएं बनाने वाली और ये मेरा कर्ण है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने ये निकाला क्यों, मैंने इसलिए निकाला कि मुझे जो हमारा हाइपोटेन्यूस है, मींस दैट जो कर्ण है वो हमें पता चलेगा कि 13 का मल्टीपल होगा। क्या पता चलेगा कितना होगा, 13 का मल्टीपल। अब देखो ऑप्शन में 13 का मल्टीपल कौन है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, नहीं होता ना, यानी 42, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। 13 तिया 39, बनेगी बात, एक तो मिल गया। और भी देखो ऑप्शन में हो सकता है मल्टीपल 45 भी नहीं होता, और 51 होता है क्या, 13 चौका 52 नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और आंसर क्या है हमारा, ये लो, हो गया सो। देखिए कितना आसान ही हो गया, हमने इसका यूज भी नहीं करा, 270 का भी यूज नहीं करा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वेरीफाई करना हो कि हाँ सर ये राइट आंसर है या नहीं है, तो ठीक हो, मैं आपको एक दूसरी अप्रोच के साथ इसको क्लियर कर देता हूं, ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बल्कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। तो ये मेरा सपोज करो 39 आया, कितना आया 39, कितने की मल्टीप्लाई करी मैंने इसमें, बताओ, 4 की, 13 चौको सॉरी 3 की, 13 तिया 39, 3 की मल्टीप्लाई, तो सभी में 3 की कर दो, ये हो जाए 3 पंजे 15 और 12 तिया 36। इसका मतलब ये वाली साइड मेरी 36 होगी और ये वाली साइड मेरी 15 होगी। देखो इनका एरिया निकाल देता हूं, एरिया निकालो किसी भी ट्रायंगल, यानी कि समकोण, जो राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं इसे, समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण, बात एक ही है। इसका जो एरिया होता है वो होता है, इसका जो एरिया होता है, यानी समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया जो होता है वो होता है 1/2 बेस, यानी कि आधार, इंटू हाइट, यानी कि लंब कह दो या हाइट कह दो, बात एक ही है, 1/2 बेस। इसमें से मैंने बताया कोई सा भी अल्टरनेट मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि 15, चलो, और दूसरी साइड कितनी है 36, करो 18, और इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, इसको साफ कर देता हूं। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां से ऐसे, मेरे पास आया कितना 15 इंटू 18, इन दोनों की मदद 18 पंजे 90, और 18 कम 18, और आपका जो 9 था यानी 227, यानी कि 27, ये आ गया 27 मीटर स्क्वायर। बात है कि वर्ग मीटर स्क्वायर लिखो या मीटर स्क्वायर लिखो, बात है कि देखिए आ गया ना इसका एरिया भी सेम जो कि दे रखा था मैं। देखिए कितनी अप्रोच से कर सकते हैं एक क्वेश्चन को करने के, देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड, बट यू हैव टू गो थ्रू विद द शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि आपको अपना टाइम सेविंग करना है, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं देखो और एक और जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो आए हुए हैं उन्हें मैं कराता हूं, ठीक है, ओके। देखिए ये हमारा एक लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस में आ चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन कराने की कोशिश है हमारी, जिससे आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सेलेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हैं और ये कई बार पूछे गए हैं या आने के चांसेस हैं, राइट। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और देखिए हो सकता है आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ नजर आ रहा हो, तो मेरा ये फंडा रहेगा हमेशा कि क्वेश्चन बड़ा होगा लेकिन सॉल्यूशन छोटा होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं, क्या कह रहा, सोना पानी से 19 गुना भारी है, कितने भारी है 19, ओके। फिर आगे क्या कह रहा है, जबकि तांबा पानी से कितना भारी है 9, ओके, ये 9 गुना भारी है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण धातु जो है पानी से 15 गुना भारी हो जाए, कितना भारी हो जाए 15। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक एलिगेशन मेथड होता है, ठीक है। वैसे तो मैं इसका जो टॉपिक पढ़ाऊंगा 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो अप्रोच है उसी क्वेश्चन की है उसी। तो करना कैसे है आपको, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको सिर्फ हमेशा ये देखना है कि एक वैल्यू जो मिश्रण है, यानी कि जो मेन वैल्यू है वो आपको बीच में रखनी है। एक तो देखो क्या कह रहा है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, फिर कह रहा है जबकि, फिर दूसरा टाइप क्या है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है, और इसको किस अनुपात में ले ताकि मिश्रण धातु जो रख रहे हैं बीच में रख रही है, क्योंकि एक टाइप की ये दूसरी टाइप की, और इन दोनों को मिला के ये। और जब इस रूल को अप्लाई करोगे आप, एक चीज ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि ये जो बीच वाली जो वैल्यू है वो दोनों में से किसी एक से बड़ी होनी चाहिए और किसी एक से छोटी। जैसे यहां पर देखो ये इससे तो ये जो 15 है वो 19 से तो छोटी है, बट 9 से बड़ी है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या, जब ऐसी कंडीशन है तो कुछ नहीं करना, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 15 में से 9 गए, कितने बचेंगे 6, ओके, लिख दो।
अब देखो, अब ये तो ये वाला बढ़ा, इसमें से 19 में से 15 गए, कितने बचेंगे? 4। गुड। बस कुछ नहीं करना, रेशियो क्रिएट कर देना। अगर ये वैल्यू कट रही है तो किसी नंबर से कट कर दो, कितने 2 या 6, 2 दूनी 4, तो आंसर आपका कितना आया? 3:2। ये 3:2 कौन सा ऑप्शन है? डी। डी इज द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, कुछ करना पड़ा आपको? कुछ नहीं, बस मेरी अप्रोच करनी है। इसे कहते हैं एलिगेशन मिक्सचर। इसे हम अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे भी और अच्छे से क्लियर करेंगे। और अभी तो आपको थोड़ा बस ऐसा समझ लीजिए, लेकिन मैं आपको पूरा एक चैप्टर लेके आऊंगा इसके लिए भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर, हम ऐसे ही क्वेश्चन आगे और आगे कवर कराता हूँ मैं। ठीक है, चलिए देखिए, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एसएससी 2010, 15, 20 में कई बार आ चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हो सकता है कि इस बार अभी एग्जाम में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एसएससी क्या करता है कि क्वेश्चनों को रिपीट करता है, एक टाइम के बाद क्वेश्चन को रिपीट भी करता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में है। किसके रेशियो में है? 1 और 3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो, योगफल 240 हो, तो इनका अंतर ज्ञात करो। क्या करना है? इन दोनों नंबर का हमें डिफरेंस करना है। देखिए कैसे करना है। वैसे तो इसके बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन मेरे तरीके से आप कैसे करोगे वो मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये क्या दे रखा है? योगफल। तो मैं क्या करूंगा, रेशियो का भी योगफल निकाल लूंगा। मैंने ये बात बताई थी कि जो चीज दे रखी हो, यानी कि जो दे योगफल दे रखा तो रेशियो का योगफल, डिफरेंस दे रखा तो रेशियो का डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन तो रेशियो का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है वही चीज आपको ऑपरेशन वो रेशियो के साथ करना है। कैसे करना है? योगफल देखा तो योगफल करो, 3 और 1 4, 4 पॉइंट की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? 240। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 240/4, 4 चिंग 24, यानी कि कितनी आई 1 पॉइंट की वैल्यू? 60। कितनी वैल्यू आई मेरी? 60। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए इन दोनों का हमें क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 2, यानी कि 2 पॉइंट की वैल्यू चाहिए। 1 पॉइंट की वैल्यू 60, तो 2 की कितनी होगी मेरे पास? 120। 120 ये क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का, यानी इन दोनों नंबर का क्या होगा? डिफरेंस होगा। देखिए हो गया सॉल्व, इतना काम था। लेकिन मैं आपको बता दूं एक और आसान तरीका था। हमें क्या करना, क्या पूछा क्या हमसे? दोनों नंबर का डिफरेंस। तो दोनों नंबर का डिफरेंस पूछा, तो इन दोनों रेशियो का डिफरेंस ले लो। कितना आया? 2 पॉइंट। यानी कि इसका मतलब क्या, मेरा जो आंसर जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। देखो ऑप्शन में 57 नहीं है, 41 नहीं है, 27 नहीं है। हो गया, मतलब इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी है आपको, खत्म। ठीक है, देखिए इसी तरीके की आपको ट्रिक्स सीखनी है और अपना एग्जाम क्रैक करना है। मैं नहीं चाहता कि काफ़ी टाइम लगे रहते हैं कि इस साल भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ, तो वो मैं किसी के साथ ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कोई एक एग्जैक्ट उसे डेटा दिया जाए, यानी एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया जाए, सिलेबस बताया जाए और उसका सिलेक्शन हो। ठीक है, अगर आपको अपना सिलेक्शन कराना है तो आप सिंपल एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मैं सिखाऊं उसको कॉपी में नोट करते रहें, और जो क्वेश्चन मैं कराऊं उसको करते रहें, उसकी प्रैक्टिस करें। आने वाले टाइम में हम जितने भी करेंगे इसके एक और सिनेरियो में लेकर हम क्या करेंगे कि सारे एक कंबाइंड, फिर जितना भी एक पैटर्न है एसएससी का, उन सारे क्वेश्चनों पर एक वीडियो बनाएंगे। और इसी तरीके से मैं पूरे सिलेबस की वीडियो बनाता रहूँगा। देखिए, अगर इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई फ्रेंड भी तैयारी करो तो उसको जरूर बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।